गुड मॉर्निंग। बैक टू योर सेकंड क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। कैसा है आपका जोश? बैक टू बैक सेकंड क्लास, आधे घंटे बाद। अपना जोश हमेशा हाई रखिएगा, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले यूपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी ओशिनिया क्लास 14। अभी तक हमने 3 महाद्वीप खत्म कर दिए हमारे। पढ़ के आपको रिवाइज करना है, ठीक है? उन महाद्वीप को रिवाइज करते रहना आप सभी को। जैसे मैंने आपको कहा था, अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका देख लिया। अभी ओशिनिया चालू है हमारा। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया चालू है, बराबर है। तो मैं आपको कल की क्लास नहीं हुई थी, उस वजह से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? 5 मिनट का रिवाइज देख लेंगे हम। उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने जो गैप पड़ी हमारी क्लास की, उस गैप को हमें भरना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें एक बार रिवाइज करना होगा, 5 मिनट के लिए कर लेंगे। तो सभी क्या करेंगे, सभी मेरे साथ क्या करेंगे, सभी मेरे साथ मैप बनाएंगे, ठीक है? तो बनाइए। मैंने आपको मैप बनाना सिखाया था, ठीक है? मैंने आपको मैप बनाना सिखाया था सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी बनाइए मेरे साथ। ये हमारी सीधी रेखा, ये हमारा ट्रायंगल शेप थोड़ा, फिर इस तरीके से आएगी सीधी रेखा, फिर हमारी 45 डिग्री के एंगल की रेखा, फिर सीधी रेखा, फिर इस तरीके से सीधी रेखा, फिर इस तरीके से रेखा आएगी, फिर इस तरीके से हमें जोड़ देना है, ठीक है? फिर इसके नीचे एक समोसा बना देना है। यहाँ पर दो ट्रायंगल, दो द्वीप बना देना है छोटे छोटे, और यहाँ पर द्वीप बना देना है। बना लीजिए सभी आप। चलिए जल्दी जल्दी बना लीजिए। फिर इसे हमने क्या करना है, राज्यों में डिवाइड करना है, ठीक है? इसे इस राज्य में डिवाइड करेंगे हम। 1 मिनट रुकिए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ 2 राज्यों में डिवाइड करेंगे, कीजिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 3 राज्यों में डिवाइड करेंगे, ठीक है? इस तरीके से 3 राज्यों में डिवाइड करेंगे हम, कीजिए सभी। इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सॉरी बच्चों, ठीक है? 1 मिनट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे सभी, जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ठीक है? हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने इसका नाम क्या दिया था, लिखेंगे। ये था हमारा पश्चिम में, तो ये था हमारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, बराबर है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा उत्तर में है, तो इसका नाम क्या था हमारा, नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है? नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है? ये था नाम हमारा। इसका नाम क्या था हमारा, इसका नाम था हमारा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, लिखिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। सभी लिखेंगे। जो नए बच्चे हैं हमारे साथ, 1 मिनट रुकिए। जो भी बच्चे नए हैं हमारे साथ, वो लिखेंगे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम क्या था हमारा, इसका नाम था हमारा क्वींसलैंड, लिखेंगे क्वींसलैंड, ठीक है? इसके बाद इसका नाम क्या था हमारा, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, बराबर है। इन राज्यों के नाम देखे थे हमने, लिख लीजिए सभी। न्यू साउथ वेल्स। इसके बाद इसका क्या नाम था हमारा, क्वीन विक्टोरिया, बराबर है। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, इसका नाम लिखेंगे सभी, क्वीन विक्टोरिया। और इसका नाम है हमारा तस्मानिया, सभी लिखेंगे तस्मानिया। रिवाइज हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारे कल की क्लास नहीं हुई थी, तो हमें वो रिवाइज करना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, ठीक है? तस्मानिया हो गए, सभी राज्य हो गए। ये हमारा कौन सा था, न्यू गिनी। न्यू गिनी, क्यों? क्योंकि इसका आधा पोर्शन इंडोनेशिया में आता है और ये पोर्शन एशिया में आता है, उस वजह से हम पढ़ रहे ओशिनिया। और इनका नाम था हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड,
ठीक है, ये न्यूजीलैंड देश है। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया बच्चों? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इनकी राजधानी देखेंगे, ठीक है। इनकी राजधानी मैंने बताई थी, एक बार फिर से लिखेंगे, आप सभी ने याद कर ली इनकी राजधानी। ठीक है, लिखिए, राजधानी लिखेंगे सभी आगे पेज पर। एक बार रिवाइज, राजधानी बताई थी मैंने, बराबर है। इनकी राजधानी लिख लेंगे हम। मैंने बताई थी आपको बीएससी, एमए, पीएचडी, इस तरीके से बताई थी आपको। तो हमारी क्वींसलैंड की राजधानी क्या थी? लिख लेंगे फास्ट। क्वींसलैंड की राजधानी क्या थी हमारी? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन। एक मिनट रुकेंगे सभी। क्वींसलैंड की राजधानी क्या लिखेंगे सभी? क्वींसलैंड। इसकी राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। बराबर है, बीएससीएमए का। उसके बाद सेकंड क्या था हमारा? न्यू साउथ वेल्स, मैंने बताया था आपको, न्यू साउथ वेल्स। इसकी राजधानी क्या बताई थी मैंने? इसकी राजधानी हमारी सिडनी। सिडनी। लिख लीजिए। जी मैं वाइट ले लेता हूं, ठीक है, एक मिनट। बराबर है। थर्ड क्या था हमारा? ऑस्ट्रेलिया बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या थी हमारी? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी क्या थी हमारी? कैनबेरा। कैनबेरा। फोर्थ क्या बताया था मैंने आपको? क्वीन विक्टोरिया। बराबर है, लिखेंगे आप सभी, क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया। इसकी राजधानी लिखेंगे सभी, मेलबर्न। मेलबर्न। फिर पांचवा देश बताया था, पांचवा राज्य बताया था मैंने आपको, लिखेंगे पांचवा राज्य साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी एडिलेड। एडिलेड लिखेंगे। और सिक्स हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी लिखेंगे पर्थ। पर्थ। ठीक है। सेवंथ लिखेंगे तस्मानिया। तस्मानिया। इसकी राजधानी लिखेंगे होबार्ट। होबार्ट। आठवां क्या है हमारा? नॉर्थ टेरिटरी। नॉर्थ टेरिटरी। इसकी राजधानी थी हमारी डार्विन शहर। डार्विन। लिख लेंगे, सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया बच्चों? अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ये बता दिया था मैंने, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? न्यूजीलैंड, ठीक है। लिखेंगे सभी, न्यूजीलैंड। लिखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड लिखेंगे। लिखा आप सभी ने न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का मैप बनाएंगे आप सभी, जो मैंने आपको यहां बताया था, ठीक है। वो बनाएंगे सभी यहां। इस प्रकार से था वो, दो गोला था, तो उसको अब हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे सभी। बना लीजिए, ये हमारा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। इसको कहा जाता है, लिखेंगे सभी, नॉर्थ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड मीन्स नॉर्थ द्वीप।
ये नॉर्थ द्वीप, और ये हमारा साउथ द्वीप, साउथ द्वीप लिख लीजिए। नॉर्थ द्वीप, और ये हमारा साउथ द्वीप लिख लीजिए। ये हमारा नॉर्थ द्वीप, ये हमारा साउथ द्वीप लिख लीजिए। अब जिनके पास भी एटलस होगी वो बच्चे देखेंगे, यहां पर एक जल संधि होगी। ये एक जल संधि, इसका नाम बताएंगे इस जल संधि का। इस जल संधि का नाम बताए सभी, कमेंट कीजिए। यहां भी एक द्वीप होगा, ठीक है, ये देखिए आप, यहां भी एक छोटा सा द्वीप होगा। नाम बताइए सभी, जल्दी जल्दी इस जल संधि का नाम बताएंगे। इस जल संधि का नाम बताएंगे बच्चों, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं जिनके पास भी होगा एटलस। कूक जल संधि लिखेंगे, कूक, कूक जल संधि, ठीक है। और इस जल संधि का नाम बताएंगे, लिखे सभी अपने एटलस में, फोवो जल संधि, फोवो जल संधि लिखेंगे, फोवो जल संधि। फोवो जल संधि लिखेंगे, क्या है फोवो, देखिए फिर से लिख रहा हूं मैं, फोवो जल संधि लिखेंगे, फोवो जल संधि। लिखिए सभी, दोनों का नाम लिखिए, कुक जल संधि, फोवो जल संधि, ठीक है। कुक जल संधि, फोवो जल संधि, याद रखना आपको, ठीक है। और इसका नाम है इस द्वीप का स्टुअर्ड आइलैंड, स्टीवर्ड आइलैंड, सॉरी स्टीवर्ड, स्टीवर्ड, स्टेवर्ड द्वीप लिखेंगे, स्टेवर्ड द्वीप। अपने एटलस में देखकर हाईलाइट करें, ठीक है। सभी अपने हाईलाइट एटलस में देखकर हाईलाइट करें। ठीक है, अब आपको एक मैं पूछने वाला हूं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा नेटवर्क चले गया है, ठीक है। मैं स्क्रीन को आउटसाइड कर रहा था, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब चल रही है स्क्रीन बराबर, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने। अब मैं आपको सीधा ये लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आपको लिखना है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, ठीक है, लिख लीजिए कि शहर तट पर ही क्यों है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इस प्लेस को देखेंगे आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप देखे सभी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा जो आबादी है वो इस क्षेत्र में रहती है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत है, उसके बाद रहती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रहती है, ठीक है। और जो हमारी न्यूजीलैंड की भी आबादी है, वो भी ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। इन्हीं तटों पर रहती है, ठीक है, ये तटों में रहती है, ये तो द्वीपी है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि शहर तटों पर ही क्यों होते हैं, ठीक है, भारत को छोड़कर, वो बताऊंगा मैं आपको। शहर तटों पर क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोक संख्या भी तटों पर रहती है विश्व की, लिखेंगे विश्व की 70% आबादी, 70% आबादी तट के, तट के 100 किलोमीटर के अंदर रहती है, अंदर रहती है। लिखिए, विश्व की 70% आबादी तट के 100 किलोमीटर के अंदर रहती है, क्योंकि, नहीं सॉरी, लिखेंगे तटों पर रहती है, लेकिन भारत को छोड़कर, भारत को, भारत को छोड़कर, क्यों, इसका रीजन बताऊंगा मैं, ठीक है, भारत को छोड़कर,
क्योंकि भारत के पास क्योंकि भारत के पास लिखेंगे, क्योंकि भारत के पास मैदान की वजह से, ठीक है, क्योंकि भारत के पास उत्तर भारत में मैदान की वजह से, भारत के पास उत्तर भारत में मैदान की वजह से रहने योग्य जगह है, क्योंकि उत्तरी भारत में रहने योग्य जगह है, कृषि योग्य जगह है, कृषि योग्य जगह है, तथा वहां जीवन के लिए नदियां है, ठीक है, वहां लिखेंगे, वहां जीवन के लिए नदियां है, ठीक है, नदियां है। विश्व के पास ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। भारत के लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि उन्हें इस तरीके की भूमि मिली है। हमें तटों पर ज्यादा रहना नहीं होता। इनके पास जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे आप, यहाँ पर पूरा ये पठारी भाग है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर क्या है, ये भाग इनका पठारी है, मरुस्थल है, ठीक है। सिर्फ तटों पर ही यहाँ पर जनसंख्या रहती है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए आप, ये लिख लिया होगा आप सभी ने, लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी। अब में हम देखेंगे कि ओशियनिया मुख्यतः क्या है, ठीक है। ओशिनिया मुख्यतः क्या है, लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है बच्चों, वेट करेंगे। लिख लीजिए, तब तक आप लिख लीजिए सभी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप सभी ने। ठीक है, तो अब हम ओशिनिया के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। मेरे साथ लिखना है आपको, ओशिनिया का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। मेरे साथ लिखना है आपको, 1 मिनट, मेरे साथ लिखना है आपको ओशिनिया का भौगोलिक क्षेत्र, लिखिए। ओशिनिया, 1 मिनट, लिखेंगे सभी ओशिनिया का भौगोलिक क्षेत्र।
ओशिनिया का भौगोलिक क्षेत्र लिख लीजिए। जिनके पास एटलस होगी वो देखते जाएंगे कि जिन क्षेत्रों के बारे में मैं बोल रहा हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। उन क्षेत्रों को देखना है आपको, ठीक है। पहले लिखना है आपको माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया ये लिखना है आपको। दूसरा लिखना है आपको मेलानेशिया, मेलानेशिया, मेलानेशिया इस तरीके से लिखा होगा वहां आपके एटलस में, इंग्लिश वालों में माइक्रोनेशिया, फिर मेलानेशिया, ठीक है। थर्ड हमारा है पॉलिनेशिया। आप अपने अपने एटलस में देखिए, सभी सभी देखेंगे अपने एटलस में पॉलिनेशिया लिखेंगे, पॉलिनेशिया सभी लिखेंगे पॉलिनेशिया। और चौथा है हमारा ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया जो भी हम पढ़ रहे हैं, इन तीनों को भी पढ़ेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। ये लिखेंगे, आप सभी लिख लीजिए, ये चारों लिख लीजिए। ये जो तीनों है माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, इनके बारे में बताता हूं मैं आपको। लिख लिया आप सभी ने? लिख लीजिए, 1 मिनट वेट दे रहा हूं मैं आपको, लिख लीजिए। सभी लिख लीजिए बच्चों। सभी लिख लेंगे, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी ने। अब आगे लिखेंगे आप तीनों, इन तीनों को, ठीक है। मैं अभी शॉर्टकट में लिखूंगा इनको। पहला हमारा माइक्रोनेशिया, ठीक है, फुल फॉर्म में ही लिखता हूं मैं, माइक्रोनेशिया। सेकंड क्या है हमारा? मेलानेशिया। थर्ड हमारा है पॉलिनेशिया, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। इन तीनों को आप देख पा रहे होंगे, ये तीनों है प्रशांत महासागर पर, ठीक है। ये तीनों है प्रशांत महासागर पर, प्रशांत महासागर पर, ठीक है। प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का, लिखेंगे आप सभी, विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर, वह गहरा महासागर लिखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर लिखिए। इस महासागर पर, इसको इधर कर देता हूं, ठीक है। मैं, ठीक है। अब लिखेंगे आप इस महासागर पर, इस महासागर पर 20,000 द्वीप है, ठीक है। 20,000 द्वीप है, ठीक है। इन तीनों के द्वीप मिलाकर है, ठीक है। ये लिखना है आपको, 20,000 द्वीप है, लिख लीजिए। लिख लेंगे सभी। इन्हीं 20,000 द्वीपों के समूह बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो 20,000 द्वीप है ना, इन द्वीपों के क्या बनाए गए? समूह बनाए गए, ठीक है, समूह। और इन समूहों को इन तीन भागों में बांटा गया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया।
वहां देखिए आप, दिख रहा होगा टोंगा टुआलू वानूआटू, ये देश दिख रहे होंगे आपको। टोंगा टुआलू वानूआटू, इस तरीके के देश दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे? फिजिकल मैप ओपन करेंगे, भौतिक भौतिक मानचित्र, ठीक है। कल एनसीईआरटी में बताया मैंने भौतिक मानचित्र क्या होता है। आप भौतिक मानचित्र ओपन करें, ऑस्ट्रेलेशिया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, लिखेंगे अभी। आप निकालिए ऑस्ट्रेलिया का भौतिक मानचित्र निकालिए। ऑस्ट्रेलिया का भौतिक मानचित्र निकालिए, ऑस्ट्रेलिया, इसका भौतिक मानचित्र निकालिए। और मैं बनाता हूं, ठीक है। जिनको मेरे साथ बनाना होगा बना सकते हैं। मैंने बता दिया आपको किस तरीके से मैप बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, सभी बना लेंगे इस तरीके से जो मैं बना रहा हूं। सभी बना लेंगे, बना लेंगे दोस्तों, सभी जल्दी जल्दी बनाएं। जल्दी जल्दी बनाए सभी। ठीक है। आप सभी अपना एटलस ओपन करेंगे, जिनके पास एटलस होगा, ठीक है। जिनके पास भी एटलस होगा वो सभी बच्चे एटलस ओपन करेंगे। अब आप सभी यहां देखेंगे, इस तरीके के यहाँ पे पर्वत रेंज दिखाई दे रही होगी आप सभी को, ठीक है। इस तरीके की पर्वत रेंज दिखाई दे रही है आप सभी को। ये हमारा नंबर 1 नाम लिखिए आप। पर्वत श्रृंखला लिखिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अभी हम स्थल मंडल देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक है, लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इस तरीके से देते हैं हम पर्वत को चिन्ह। नंबर 1 लिखेंगे आप, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग, एक मिनट बड़ा लिखता हूं मैं इसको, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ। नंबर 1 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, लिखिए इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सभी लिखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैं बोल भी रहा हूं, आपको सुनाई भी दे रहा है, आप लिख भी रहे हो, ठीक है। तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये एक ही पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी हम क्या देखेंगे? इस पर्वत, ऊंची चोटी लिखेंगे यहाँ, ऊंची चोटी, ठीक है। ऊंची चोटी इस तरीके से लिखेंगे। एक ही पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर प्रमुख, ठीक है। ऊंची चोटी लिखेंगे आप, नंबर 1। ये लिख लीजिए, सबसे पहले आप सभी लिख लीजिए। पर्वत चोटी बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर है ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर जहां मैंने इस तरीके का त्रिकोण किया है, यह होगा कॉस किसको, माउंट कॉस किसको, कॉस किसको लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं यहां पर, माउंट कॉस किसको, कॉस किसको लिखेंगे सभी। सेकंड नंबर डालेंगे, सभी लिखेंगे सेकंड नंबर, सभी लिखेंगे। यहां पर देखिए आप सभी, इस द्वीप में यहां पर होगा, जो न्यू गिनी द्वीप होगा यहां होगा माउंट विलहोल्म, विलहोल्म, ठीक है। माउंट विलहेल्म, सॉरी विलहेल्म। स्क्रीन दिख रही है बराबर आप सभी को, ठीक है। वहां लिखेंगे आप माउंट विलहेल्म, माउंट विलहेल्म,
लिखेंगे माउंट विल्हेल्म, यहां पर है एक, ये दो, ठीक है, लिखेंगे, सभी लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं पठार। ठीक है, यहाँ पे दो ही ऊंची चोटियां है। ठीक है, आप सभी ने लिख लिया, ये दो ही ऊंची चोटियां है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या देखेंगे, पर्वत और चोटी के बाद क्या देखते हैं, हम हमेशा पठार देखते हैं। आप हमारे साथ 3 महाद्वीप कर चुके हैं, आपको पता है। पर्वत और चोटी के बाद हम क्या देखते हैं, पठार। ठीक है, तो अब मैं इनको हटा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सबने लिख लिया होगा। एक मिनट, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, माउंट किस कॉस्किस्को और माउंट विल्हेम। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे मेरे साथ सभी। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया था एक पर्वत और दो पर्वत। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, पठार लिखेंगे। लिखिए सभी, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। प्रमुख पठार मैं लिखता हूं, आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। ठीक है, पठार, सभी लिखेंगे पठार। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे पश्चिम में 5 मरुस्थल है। ठीक है, पश्चिम में आपको 5 मरुस्थल दिख रहे होंगे। लिखिए 5 मरुस्थल के नाम। इसमें आपको 5 मरुस्थल दिख रहे होंगे, मैं आपको कर देता हूं मार्क। ठीक है, देखिए यहां पर आपको 5 मरुस्थल दिख रहे होंगे। 5 मरुस्थल, उनके नाम लिखेंगे आप पठार में। मैंने आपको कहा था कि अगर पठार है तो पठार के ऊपर मरुस्थल हो सकता है, बराबर है। अगर ये पठारी क्षेत्र है और इसके ऊपर रेत है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मरुस्थल होगा। ठीक है, ये हमारा मरुस्थल होगा, ये बताया था मैंने आपको। जो पुरानी क्लास कर चुके हैं उनको पता है कि पठार के ऊपर मरुस्थल होता है। ठीक है, तो ये पश्चिम में 5 मरुस्थल है। पश्चिम में 5 मरुस्थल, मैं सबके नाम बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, पहला लिखेंगे आप सैंडी मरुस्थल। सैंडी, सैंडी मरुस्थल, लिखेंगे आप सैंडी मरुस्थल। पठार को इस तरीके से देते हैं हम। ठीक है, पठार में ही हमारा मरुस्थल है। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे आप सैंडी मरुस्थल। मरुस्थल कहा जाता है, जो पानी सोख लेता है, जहां पर पानी नहीं पाया जाता है। अगर पठार के ऊपर रेत होगी, उस पर पानी नहीं होगा तो वो मरुस्थल होगा, बराबर है। ये हमारा फर्स्ट सैंडी मरुस्थल। दूसरा लिखेंगे आप गिब्सन मरुस्थल। ठीक है, गिब्सन, जिनके पास एटलस होगी उनको दिख रहा होगा गिब्सन मरुस्थल। यहाँ सैंडी, यहाँ गिब्सन, ये हमारा एक, ये हमारा दो, गिब्सन मरुस्थल। लिखेंगे गिब्सन मरुस्थल, सभी लिखेंगे गिब्सन मरुस्थल। थर्ड क्या है, यहाँ पर थर्ड है हमारा विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल, लिखेंगे विक्टोरिया मरुस्थल। लिखेंगे सभी, सभी लिखेंगे। और यहां पर दिखेगा आपको चौथा। ठीक है, नंबर 4 तनामी मरुस्थल। तनामी मरुस्थल, पहला है सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। और यहां पर नंबर 5, यहां पर होगा हमारा सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन, सिम्पसन, जिनके पास एटलस होगी उनको दिख रहा होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। मैंने क्लास 17 तारीख से कहा था कि आपके पास एटलस होना जरूरी है। ठीक है, इसी वजह से कि आपको देखना है और हाईलाइट करना है। ठीक है, पहला है सैंडी, दूसरा गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। 5 मरुस्थल है जो पठार के ऊपर है। ठीक है,
उनको दिख रहा होगा, जिनके पास एटलस है उनको पठार के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, लिख लिया। जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब यहां पे देखेंगे आप सभी, यहां पर दिख रहा होगा, ये ग्रीन डॉट कर रहा हूं मैं आपको। ये प्रायद्वीप दिख रहा है आपको, तीनों तरीके से पानी से घिरा हुआ है। एक, दो, तीन। ठीक है, तो इसका नाम देखेंगे आप सभी, एटलस में इसका नाम दिया है केप यॉर्क प्रायद्वीप। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे आप केप यॉर्क, केप यॉर्क प्रायद्वीप, क्रेप केप यॉर्क प्रायद्वीप, इसका नाम लिखेंगे आप। इसका नाम लिखेंगे केप यॉर्क प्रायद्वीप, केप यॉर्क प्रायद्वीप। सभी लिखेंगे, सभी लिखेंगे। उसी प्रकार आपको यहां दिख रहा है, यहां पर एक प्रायद्वीप दिख रहा है। ये देखिए, एक, दो, तीन, तीनों तरीके से आ रहा है। इस प्रायद्वीप का नाम लिखेंगे आप, इस प्रायद्वीप का नाम लिखेंगे आप आर्मलैंड प्रायद्वीप, आर्मलैंड प्रायद्वीप, आर्मलैंड, आर्मलैंड प्रायद्वीप लिखेंगे, आर्मलैंड प्रायद्वीप। लिखिए सभी। इसका है केपीआर प्रायद्वीप, इसका आर्मलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, केपीआर और आर्मलैंड। ठीक है, केपीआर आर्मलैंड दोनों याद रखना आपको, केपीआर आर्मलैंड। ठीक है, केप यॉर्क आर्मलैंड, केप यॉर्क आर्मलैंड। इसका पांचों मरुस्थल का नाम बताया मैंने आपको। इसका नाम है सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तीनों लाइन में। ठीक है, ये सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, याद देख सकते हो, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया तीनों लाइन में। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद यहाँ पर तनामी और यहाँ पे सिम्पसन। ठीक है, ये पांच मरुस्थल है। उसके बाद इसका नाम है केपीआर प्रायद्वीप और इसका नाम है आर्मलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। अब मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है, सभी ध्यान देंगे इधर। आपको यहां दिख रहा है, यहां पर एक रेंज होगी। ठीक है, किम्बरले रेंज, वहां देखिए किम्बरले रेंज, लिखिए किम्बरले, किम्बरले रेंज लिखिए, वहां किम्बरले रेंज पठार के ऊपर है। यहां पर किम्बरले रेंज, सैंडी मरुस्थल के साइड में दिया हुआ किम्बरले रेंज। नीचे यहां पर दिया होगा आपको डार्लिंग रेंज। सब देखेंगे डार्लिंग। एक मिनट, मेरी स्क्रीन आ रही है क्या? ठीक है, एक मिनट रुकेंगे सभी, एक मिनट रुकेंगे। इस रेंज का नाम लिखेंगे आप सभी, इसका नाम लिखेंगे आप किम्बरले रेंज, किम्बरले, किम्बरले रेंज लिखेंगे, किम्बरले रेंज। मैं बोल भी रहा हूं, दिख भी रहा आपको किम्बरले रेंज। और इसका नाम है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज। सभी लिखेंगे डार्लिंग रेंज, किम्बरले रेंज और डार्लिंग रेंज। ठीक है, और यहां दिख रहा है आप सभी को, यहां एक रेंज, यहां एक उठा हुआ क्षेत्र दिख रहा होगा, यहां दिख रहा है। इसका नाम लिखना है आपको, एक मिनट में बता रहा हूं, इसका नाम लिखना है आपको मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड रेंज। मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। ठीक है, मैकडोनाल्ड रेंज यहां लिखेंगे, यहां देखिए मैं बना देता हूं। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। सॉरी, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है,
तो यहां पर जैसे आपको दिख रहा है ये पठार, ठीक है, जो मैंने पठार बताया था, तो यहां पर हमारी है किम्बरले रेंज, किम्बरले रेंज, बराबर है। इस दूसरे पॉइंट पे आप देखेंगे यहां पर हमारी है डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, ठीक है। और यहां पर है हमारी एक उठा हुआ क्षेत्र, यहां पर रेंज है, इसका नाम है मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, ठीक है, लिखेंगे मैकडोनाल्ड रेंज, लिख लीजिए जी। इन्हें मरुस्थल इसीलिए कहा जाता है कि पठार पर अगर रेत होगी तो वो मरुस्थल होगा, ठीक है, मरुस्थल होगा। जिनका पास एटलस है उनको दिख रहा होगा बच्चों, आपको मैंने कहा था 2 वीक हो चुके कि एटलस ले लीजिए, एटलस ले लीजिए, ठीक है, एटलस ले लीजिए कहा था मैंने आपको। ये हमारा केप यॉर्क प्रायद्वीप और ये हमारा आर्मलैंड प्रायद्वीप, ये हमारा केप यॉर्क प्रायद्वीप और ये हमारा आर्मलैंड प्रायद्वीप। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। लिख लिया आप सभी ने। अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। 1 मिनट, स्क्रीन कट रही है, नहीं कट रही, हाँ। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपको वर्षा के बारे में बताया था, बराबर है। 3 प्रकार की वर्षा बताई थी, उसमें से आपको सिर्फ 2 प्रकार की बताई थी। यहां पे आता है सिद्धांत, यहां लिखेंगे वर्षा मैंने बताई थी आपको कौन सी, संवहनीय, और हमारी दूसरी कौन सी थी, पर्वतीय। संवहनीय वर्षा, 1 मिनट, लिखेंगे सभी, सभी लिखेंगे मेरे साथ, संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा, बराबर है। अब आपको देखना है, ये मैप बना लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, ये मैप बना लीजिए आप फिर से, सभी बना लेंगे। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर है हमारा पठार, बराबर है, यहां पर पर्वत है, बराबर है, यहां पर पठार है। 1 मिनट, यहां पर पर्वत बताया मैंने आपको, दिख सकता है, 1 मिनट, कहा गया हमारा, ये देखिए पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, यहां पर हमारा क्या है, यहां पर, यहां पर हमारा पर्वत है, बराबर है। उसका नाम बताएंगे आप सभी, बताइए सभी, नाम बताएंगे सभी, उसका नाम बताएंगे आप सभी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताया था मैंने आप सभी को, बराबर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखेंगे वहां, सॉरी लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप उसके बाद मैंने बताया था कि मकर रेखा इसको यहां से चीरते हुए जाती है, ठीक है, बराबर है। कितनी डिग्री हमारी, 30 डिग्री पकड़ लीजिए फिलहाल, ठीक है, बराबर है, 30 डिग्री जाती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्षेत्र होता है, 0 से 30 में, ये हमारा क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है, बराबर है, ये हमारा होता है गर्म क्षेत्र। और ये हमारा कौन से भाग में, हमारा दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, पवने हमेशा, ये हमारा कौन सा प्रेशर होगा, ये हमारा लो और हाई, हाई से लो में जाती है, बराबर है। तो इस तरीके से हमारी हवाएं जाएगी, बराबर है। तो जो हवाएं जाएगी, यहां पर पर्वत क्या करेंगे, इन्हें रोक लेंगे, पवन को पर्वत रोक लेंगे, बराबर है। जो इस तरीके से हवाएं आ रही थी हमारी, वो क्या होगी, यहाँ पर पर्वत है हमारे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यहाँ पर क्या होगी, मैंने बताया था पर्वत है, तो यहाँ पर जो हवा होगी, हवा में तापमान गिरेगा, तापमान से क्या होगी, यहाँ बादल निर्माण होंगे, बादल निर्माण से क्या होगी, यहाँ पर हमारी वर्षा होगी। तो ये हमारा कैसा प्रदेश होगा, यहाँ पर, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर अगर हमारी वर्षा होगी तो ये हमारा कौन सा प्रदेश होगा, यह हमारा आर्द्र प्रदेश होगा, आर्द्र, आर्द्र, ठीक है, गर्म प्लस आर्द्र, ठीक है, ये गर्म होगा, गर्म प्लस आर्द्र होगा, तो यहाँ क्या होगी हमारी, पर्वतीय वर्षा होगी, बराबर है। यहाँ पर्वत रोक रहे पहाड़ों को, बादलों को रोक रहे, तो यहाँ क्या होगी हमारी पर्वतीय वर्षा। समझ में आया आपको,
पर्वतीय वर्षा होगी तो यह हमारा होगा गरम प्लस आर्द्र प्रदेश। गरम प्लस आर्द्र प्रदेश, ठीक है। यहां पर्वतीय वर्षा होगी। जब यहां पर वर्षा हो जाएगी तो यहां पर हमारी गर्म हवा चलेगी, तो यहां क्या होगा हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश होगा। एक मिनट, ठीक है, लिखेंगे आप सभी। अर्ध शुष्क प्रदेश, वर्षा तो होगी लेकिन यहां क्या होगी, यहां होगा हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, यहां वर्षा होगी लेकिन क्या होगी, थोड़ी सी वर्षा होगी, ठीक है, छोटी वर्षा होगी, ठीक है। फिर उसके आगे ये जो हमारा क्षेत्र है, यहां पर पठार दिख रहा है आपको, पर्वत दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शुष्क प्रदेश हो गया। क्योंकि यहाँ पर वर्षा में हवा में नमी भी नहीं होगी और गर्म हवा होगी तो बारिश भी नहीं होगी, इसलिए ये हमारा मरुस्थल क्षेत्र है और ये हमारा शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। समझ आ गया आपको, इसीलिए हमारा शुष्क क्षेत्र होता है, ठीक है। शुष्क क्षेत्र होता है, लिख लीजिए। ये भी हमारा ऊपर में क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पे अर्ध शुष्क होगा क्योंकि पवन ऐसी जाएगी, और यहां पे क्या होगा, शुष्क क्षेत्र होगा, ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, सभी लिखेंगे। अब आप एक मिनट, लिख लीजिए, रुकता हूं मैं, लिख लीजिए। अब आप लिखेंगे प्रशांत महासागर में 5 प्रकार के द्वीप, उसको हम आगे देखेंगे फिर, ठीक है। यहां लिखिए सभी, प्रशांत महासागर में 5 प्रकार के द्वीप। 5 प्रकार के द्वीप लिखेंगे सभी। पहला प्रकार है महाद्वीपीय द्वीप। महाद्वीपीय द्वीप। सेकंड लिखेंगे ज्वालामुखीय द्वीप। ज्वालामुखीय द्वीप, ठीक है। थर्ड लिखेंगे प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप। चौथा लिखेंगे अवसादी द्वीप। प्रशांत महासागर में 5 प्रकार के द्वीप, महाद्वीपीय द्वीप, ज्वालामुखीय द्वीप, प्रवाल द्वीप, अवसादी द्वीप, ठीक है। और पांचवा हमारा मानव निर्मित द्वीप। मानव निर्मित द्वीप लिखेंगे सभी। इनको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से बनते हैं। लेकिन अब आपकी होगी टेस्ट, सबसे पहले हमने जो भी पढ़ा उस पर टेस्ट होगी, ठीक है। लिख लीजिए सभी, टेस्ट के लिए रेडी रहे, जो भी बताया उस पर टेस्ट होगी आपकी। लिख लीजिए बच्चों, रुक रहा हूं मैं, लिख लीजिए। मैं आपको अभी प्लेस पे मार्क कर दूंगा। आपको कमेंट में लिखना है सर 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। और नहीं लिख सकते तो अपने बुक में लिखिएगा। और जब मैं बताओ पूछूंगा आपको तो बताइएगा हाँ सर मेरे इतने राइट्स आए, ठीक है। चलिए लिखिए मेरे साथ अभी, ठीक है, लिख लिया आप सभी ने ये। डायग्राम बनाएंगे सभी अभी। सभी डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ। हल्का सा मोड़ देंगे इसको, ठीक है, 1 मिनट।
एक मिनट रुकिएगा। एंगल शेप में लेना है इसे, ठीक है। बड़ा बनाना है आप सभी को। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा प्लेस कम पड़ रही है, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। सभी बनाएंगे मेरे साथ। सभी बनाएंगे। ठीक है, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं आपको भी मार्क करना है वहां, फिर उसके आंसर बताने हैं मुझे, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, इसका बताना है आपको। दूसरा है यहां पर, ठीक है, इसका आंसर बताना आपको। एक मिनट, यहां लिखेंगे हम। 1 2 3, तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इसका बताना आपको मुझे। उसके बाद इसका 5 नंबर, और यहाँ पे चोटी है 6 नंबर, यहाँ पर एक चोटी है 7 नंबर, इस पर एक जल संधि है 8 नंबर, यहाँ पर एक जल संधि है 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा दे आपको। 12 नंबर, क्या कितने हो गए, 11, 12 नंबर, ये 13 नंबर, ठीक है, ये 14 नंबर और ये 15 नंबर। इन सभी का नाम देना आपको, मुझे बताइए। आप सभी बताएंगे इन सभी का नाम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। इन सभी के नाम बताएंगे आप। सभी बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। कमेंट में सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी कमेंट में। जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी। जल्दी जल्दी लिखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको एक एक, ठीक है। अच्छा, बना लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है, वेट दे रहा हूँ मैं, 3 मिनट वेट दे रहा हूँ, लिख लीजिए। टाइम लगता है मुझे पता है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। फास्ट लिखेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे, 2 मिनट है आप सभी के पास अभी। इसका आंसर लिखेंगे, जिनके राइट आ रहे हो वो सभी अभी बताऊंगा। उसके बाद आपको बताना कितने राइट आए आपके। 2 मिनट बचे आप सभी के पास। फास्ट लिखेंगे। 1 मिनट लास्ट, ठीक है। फास्ट लिखना आपको, फास्ट।
सभी फास्ट लिखेंगे बच्चों। आखिरी 30 सेकंड, ठीक है। आपको टेस्ट दिया, आपके आखिरी 30 सेकंड फास्ट लिखने हैं आपको। जी कल छुट्टी होगी, मैं बताऊंगा आपको। क्लास होगा आपका, टेस्ट होगी कल इवनिंग में। मॉर्निंग के क्लास नहीं होंगे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहला है हमारा तनामी मरुस्थल, लिखेंगे सभी मेरे साथ। जिनका राइट होगा वो अपने को 1 मार्क्स दे देंगे। तनामी मरुस्थल, 1 मिनट, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। दूसरे का नाम है सैंडी मरुस्थल। तीसरे का नाम है गिब्सन मरुस्थल। और चौथे का नाम है हमारा विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया। जिनके चारों के चारों राइट आए सभी अपने आप को 4 मार्क्स देंगे, ठीक है। खुद से इवेलुएट करेंगे, जिनके 4 राइट है सभी खुद को 4 मार्क्स देंगे। यहाँ 4 मार्क्स करेंगे सभी खुद को, ठीक है। उसके बाद मैं पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां बता रहा हूं आपको। तनामी, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ठीक है। आप 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। 5 क्या है हमारा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। छठवा क्या है हमारा? माउंट कॉस्किस्को। यहां बताया था मैंने, माउंट कॉस्किस्को, माउंट कॉस्किस्को, ठीक है। माउंट कॉस्किस्को यहां पर है, माउंट कॉस्किस्को। सातवां हमारा माउंट विलहेल्म, विलहेल्म। और आठवां क्या है हमारा? कुक जल संधि, कुक, ठीक है। कुक जल संधि लिखेंगे सभी। कुक जल संधि। जिनके ये चारों राइट होंगे खुद को 8 मार्क्स देंगे, 8 मार्क्स, ठीक है। अब मैं आगे के बता रहा हूं आपको। 9, 10, 11, 12। लिखेंगे 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12। क्या है हमारा 9 का? ये इस संधि का नाम क्या है? फोवो जल संधि, फोवो जल संधि, फोवो जल संधि। 10 क्या है हमारा? 10 है हमारा तस्मानिया द्वीप, तस्मानिया, ठीक है। 11 का है हमारा, 11 गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया की खाड़ी, कारपेंटेरिया की खाड़ी। 12 का है हमारा, 12, 12 हमारा बास जल संधि या बास जल संधि, बास जल संधि। जिनके भी 12 राइट होंगे वो लिखेंगे 12 मार्क्स, ठीक है। खुद को 12 मार्क्स देंगे, अभी तक वो 12 मार्क्स, ठीक है। अब 13, 14 और 15 देखेंगे हम। 13, 14, 15 सभी देखेंगे मेरी तरफ। 13, 14 और 15, ठीक है। 13, 14 और 15 ये लास्ट हमारे का है। 13 ये हमारी टोरस जल संधि, टोरस, सभी लिखेंगे टोरस जल संधि, टोरस जल संधि। 14 क्या है हमारी? आर्मलैंड प्रायद्वीप, आर्मलैंड
प्रायद्वीप। और 15वां क्या है हमारा, सभी लिखेंगे 15 हमारा केप यॉर्क प्रायद्वीप। केप यॉर्क, केप यॉर्क प्रायद्वीप। जिनके भी 15/15 होंगे वही बच्चे आज के क्लास में टॉप करेंगे। 14 वालों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे 15/15 चाहिए, सॉरी, मुझे 15/15 चाहिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, बराबर है। आपको एक एक चीजें बताइए तो 15/15 होंगे। आज के क्लास के वही बच्चे टॉपर है। खुद को इवेल्युएट करें। आपका अभी एक भी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अब चौथे महाद्वीप पे है, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे एक उनका रॉन्ग होगा तो वो उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज की क्लास रिवाइज करें, फिर से क्लास देखें, कंप्लीट क्लास देखें, ठीक है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। हमारी कल टेस्ट होगी, इवनिंग में हमारी एनसीईआरटी की बैच होगी, ठीक है, क्लास होगा हमारा। तो अभी के लिए मैं जय हिंद जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद।